हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज जो कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी है। दोस्तों जो हमारी कहानी है उसका शीर्षक है वो स्त्री कौन थी। तो दोस्तों अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा चल रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में यह सब ज्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियां की आवाज भी काफी डरावनी लगती थी। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये भैंसें ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें लगा कि शायद ठंड के कारण ये भैंसें ऐसा कर रही होंगी। इसलिए महेंद्र चाचा के खेत में चिमनी थी और उन्होंने चिमनी जला दी। उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नज़र उनके खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनकी खाट पे बैठी है। ये देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहादुर थे, आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। महेंद्र चाचा ने तापने के साथ बैठे बैठे ही वो लगाई, कौन है, पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए काका उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। काका खड़े हो गए। इसलिए महेंद्र काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे थे। चाचा का ये गुस्सा वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ, वरना ये लाठी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलते ही महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज उठाई, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, ये मेरा ही है घर, ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ, उसकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर ये औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर ये इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक, अरे ये तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में ही खेत में चारा काटने का काम करते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। ये ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति 14 साल की थी तब इस खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल आके नीचे गिर गई। ये देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे, बचाओ। बच्चों बच्चों की चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठा के अस्पताल लेकर गए। तब तक काफी देर हो चुकी थी, ज्योति की मौत हो चुकी थी। महेंद्र चाचा को ये सारी बात याद आ गई और वह सीधा ज्योति के पास जाके बोले, रोने लगे। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में ये ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत थी। इसीलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। महेंद्र चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहाँ दफनाया गया था वहां से निकाला। किसी की हिम्मत नहीं थी हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गाँव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ, आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है।
अभी भी इस गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज तक भटक रही हूँ। मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति के शव को अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट में बताना जरूर दोस्तों। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। बाय बाय दोस्तों। ऐसे ही कहानी देखते रहो, सब्सक्राइब करो चैनल को। बाय बाय।